ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने कभी सोचा है तू क्या है? पता है तुझे? रोजी कमाओ, रोटी कमाओ। और अब तो बहुत सारे लोग झूठ की दुनिया में जिंदा हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप के साथ भी, दाएं बाएं फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जात के साथ। खौल बना लिया, उसमें बंद हो गए, बाहर ही नहीं निकल। अपने मुल्क की सोचो, अपनी बात करो। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा था? इकबाल ने, ये सुनो, जो लोग कहते हैं पहले पाकिस्तान, बर्मा बाद, बर्मा के मुसलमान बाद में, कश्मीर के मुसलमान पहले सुनो इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल कहने लगे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा कौन है? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, इसमें शक नहीं। लेकिन अगर इस्लाम से पहले वतन आ गया तो इकबाल कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फरमाते हैं जो वतन ओढ़ लेता है उसने अपने मजहब को दफन कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले रसूलुल्लाह का दीन है, सबसे पहले कुरान है, सबसे पहले नबी पाक का फरमान है, सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इकबाल कहने लगे, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं। कोई नहीं समझ आ रही है आपको मेरी बात? कौम किससे है? पाकिस्तानी होने से, पंजाबी होने से, सिंधी बलोची पठान होने से ना। कौम मजहब से है, और मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मजहब ना हो और बंदा जिंदा रहे? ये कैसे हो सकता है भाई? काफिर ने, असल में मैं जाग ही नहीं रहा, मैं जागता ही नहीं। मैं जेब की सोचता हूँ, मस्जिद की सोचता हूँ, खानका की सोचता हूँ, मदरसे की सोचता हूँ, दुकान की। सारा दिन तो इस चक्कर में लगा रहता हूँ लोगों को साबित करने में कि मैं सही हूँ बाकी गलत हैं। मैं तो अपनी जात के खौल से उठ ही नहीं रहा, और मुझे ये अंदाजा ही नहीं कि लीबिया सारा कट गया, मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क के शाम में रखी है। और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया, 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर अब आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं। वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं, सारे लोग पढ़ते हैं सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो, रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तो मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है? बताओ तो सही, मस्जिद अक्सा किधर है? और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती, खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वह मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से? मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, ज़िबा हो गए, औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने
उनके कबाब बना के खा लिए, छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। और यहां मैं हुकूमत की क्या बात करूं, यहां किसी सियासतदान को मक्खी काट जाए तो हमारे फट्टे आबाद हो जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे अपने लोग, आम आदमी नहीं बात करता, आम आदमी नहीं निकलता, आम शख्स को फिक्र खत्म हो गई। मेरी भाई सबसे बढ़कर बेहतरीन मस्जिद के खतीब इमाम हुसैन थे। मस्जिद नबी से बड़ी भी कोई मस्जिद होगी जिस मिंबर पर रसूल पाक बैठ के खुतबा दिया करते थे? और मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने से बड़ा भी कोई आस्ताना होगा जिसकी सज्जादगी इमाम हुसैन के पास थी? कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहें कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा शहादत इमाम हुसैन के बाद का जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है,
जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है, इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ। और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई, ना दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार। पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में